नेपाल की ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। काला पानी के बाद अब नेपाल उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को अपना बता रहा है। नेपाल में विवादित नक्शा पास करने के बाद पीएम केपी ओली शर्मा अब भारत के कई राज्यों में अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल नेपाल ने अब एक और विवादित अभियान चला रखा है। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ग्रेटर नेपाल अभियान चलाया है। इसके तहत ही नेपाल उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल समेत हिमाचल, यूपी, बिहार और सिक्किम के कई शहरों को नेपाली बता रहा है। भारतीय शहरों को अपना बताने के लिए 1816 में हुई सुगौली संधि से पहले के नेपाल की तस्वीर भी दिखाई जा रही है और इसी के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ग्रेटर नेपाल अभियान से विदेशों में रहने वाले नेपाली युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ग्रेटर नेपाल नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीम सक्रिय है। नेपाल में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के आने के बाद से ही ग्रेटर नेपाल की मांग ने जोर पकड़ा है। गौरतलब है कि चीन से भारत के बिगड़े रिश्तों के बाद अब दोबारा से नेपाल ने सीमा विवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि नेपाली सत्ताधारी दल भारत और नेपाल के संबंधों में दूरी बढ़ाने के लिए यह दुष्प्रचार कर रही है। ग्रेटर नेपाल के दावे का कोई आधार नहीं है। गौरतलब है कि चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री पर चीन से करोड़ों रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप भी लगा है। कहा जा रहा है कि चीन की सरकार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कई मिलियन डॉलर्स की रिश्वत दे रही है। चीन इसी तरीके से नेपाल की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि चीन नेपाल में केपी शर्मा ओली के जरिए अपनी पैठ बना रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओली की संपत्ति पिछले कई वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। ओली ने कई बाहरी देशों में संपत्तियां भी खरीदी हैं। इसके एवज में ओली ने चीन को नेपाल में अपना बिजनेस प्लान लागू करने में मदद की है। इस प्लान में नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांग की मदद कर रही हैं। इतना ही नहीं, नेपाल की सरकार ने अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपए के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा की नई किताब में संपूर्ण नेपाल का क्षेत्रफल सार्वजनिक किया है। इसमें भी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। किताब में दावा किया गया है कि लिम्पियाधुरा, लिपू लेक व काला पानी क्षेत्र में करीब 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर रखा है, लेकिन यह नेपाल का हिस्सा है।